फटाके बनाते थे, पर फटाके बनाते थे, आग लग गई उसमें। कहाँ घर पर बनाते थे? घर पे बनाते थे, माल देता था। कल हादसा हुआ, हमारी बहू गई थी लड़के को लेने, उधर देखने गया था तो उसका पत्थर पे पैर टूट गया। हमारी बहू है अकेली काम करने वाली, हम भी अपंग है, लड़का भी जल गया, अपंग हो गए दोनों हाथ। कौन देकर जाता था यहाँ पर फटाके बनाने के? राजू फेट का नौकर आता था, वो देता। ये है प्रताप। इनका दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 2021 में इनके घर पर ही पटाखा बनाते वक्त ब्लास्ट हुआ था और इन्होंने अपनी मां, पत्नी और पोती को खो दिया था। इतना ही नहीं, इनके बेटे भी अपंग हो गए और अब जब एक बार फिर पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ तो इनकी बहू गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें इलाज के लिए इंदौर भेज दिया गया है। प्रताप की माने तो ये राजू सेठ के लिए पटाखा बनाते थे। राजू सेठ का नौकर इन्हें बारूद देकर जाता था और ये लोग घर पर ही पटाखे बनाते थे। हादसे के 3 साल बाद भी इन्हें ना तो कोई मुआवजा मिला और ना ही किसी तरह की कोई मदद। हरदा हादसे में करीब 1 दर्जन जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है और ठीक 3 साल पहले भी जो हादसा हुआ था, हम उस घर पर मौजूद हैं। वो बाबूजी से बात करते हैं कि किस तरह हादसा हुआ था, क्या करते थे। बाबूजी क्या नाम है आपका? प्रताप। क्या करते थे, कैसे हादसा हुआ था? फटाके बनाते थे, पर फटाके बनाते थे, आग लग गई उसमें। कहाँ घर पर बनाते थे? घर पे बनाते थे, माल देता था फेट जी, राजू फेट। कितना माल एक बार में देता था? वो सब हमें 10-12 क्रेट देता था माल। कितने परिवार में के कितने सदस्य बनाते थे, काम करते थे? 3 मिली बनाते थे, हमारी माँ है, हमारी पत्नी है, हमारी पोती। कैसे हादसा हुआ, क्या कारण रहा था उस समय? सब हादसा के पर जानकारी नहीं है, आग लग गई उसमें, ये बारूद में, और बारूद में एकदम से विस्फोट हो गया। टीन ऊपर के मकान के छत पर टीन वगैरह थी, वो उड़ गई। फिर उसके बाद भी अभी काम जारी था, इस बार कल भी हादसा हुआ है। कल हादसा हुआ, हमारी बहू गई थी लड़के को लेने, उधर देखने गया था तो उसका पत्थर पे पैर टूट गया, घायल हो गई। यहाँ घायल हो गई, इंदौर में है, ले गए रात को। अभी क्या स्थिति है? जब हादसा हुआ था उसके बाद फटाके बनाने का काम अभी भी जारी था? नहीं, ये सब हम नहीं करते थे सर, फैक्ट्री में बनता था फटाखा। घर परिवार के सदस्य भी वहाँ जाते थे? नहीं जाते थे सर, खेतों पे मजदूरी करने जाते थे। हमारी बहू है अकेली काम करने वाली, हम भी अपंग है, लड़का भी जल गया, अपंग हो गए दोनों हाथ। कोई मुआवजा वगैरह मिला? नहीं दिया सर, कोई मुआवजा नहीं मिला। क्या हुआ फिर उस केस में आगे कुछ? केस में वो बिजली का करंट पे आग लगी है, वो बोला तो दोनों को हमको बरी कर दिया। जो माल है जो कौन देकर जाता था यहाँ पर फटाके बनाने का? राजू फेट का नौकर आता था, वो देता था। कौन है से क्या करते? नाम तो नहीं जानते फिर उसका, हम नाम नहीं जानते थे। ठीक 3 साल पहले इसी मकान में जो है फटाके बनाने के दौरान हादसा हुआ था और घर की जो एक ही परिवार की 3 महिलाएं हैं उन्होंने अपनी इस हादसे में जान गंवाई थी। उस हादसे के बाद जो है घरों में जो फटाका फैक्ट्री का संचालक है वो घरों में उसने फटाके बनाने का सामान देना बंद कर दिया, लेकिन फैक्ट्री जारी रही। इस हादसे के बाद भी जो संचालक है और जो लोग हैं उन्होंने सबक नहीं लिया और ये कल फिर एक हादसा हुआ है जिसमें करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस राजू सेठ के लिए वो पटाखा बनाते थे उसका कुछ नहीं बिगड़ा। वो जेल गया, फिर छूट कर आ गया और फिर फैक्ट्री चलाने लगा, घर घर में पटाखे बनवाने लगा, जिसका खामियाजा आज हरदा वालों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में आधिकारिक रूप से 12 लोगों की मौत के आंकड़े आ रहे हैं, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लेकिन स्थानीय लोग ये मान रहे हैं कि अभी भी मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। हरदा से पीताम्बर जोशी की रिपोर्ट, MP तक।